हेलो एवरीवन, मैं रवि रांकावत, आपका फ्रेंड और इंग्लिश एजुकेटर। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सभी बढ़िया होंगे और मेरी वीडियोस को एंजॉय कर रहे होंगे। दोस्तों, हम बात कर रहे थे प्रीपोजिशंस की। कुछ प्रीपोजिशंस हमने डिस्कस कर लिए हैं पिछले वीडियोस में, तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं अगले प्रीपोजिशन को। आज हम बात करेंगे ऑफ के बारे में, यूज ऑफ ऑफ। तो ऑफ का यूज से के अर्थ में किसी कारण को बताने के लिए किया जाता है। जैसे अगर मैं बात करूं, माय फ्रेंड हैज डाइड कैंसर, मेरा फ्रेंड मर गया कैंसर से। तो कारण बता दिया, किस कारण से मरा? कैंसर से मरा। तो इसमें किसका यूज हो जाएगा? ऑफ का। तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात क्या है कि अगर डाई यानी किसी की डेथ होती है, मृत्यु होती है, और उसका कारण यानी कि डेथ का कारण अगर इलनेस है यानी बीमारी है, या कह सकते हैं डिजीज है, या हंगर कह सकते हैं, स्टारवेशन यानी हंगर या स्टारवेशन कह सकते हैं, भूखमरी से, या थर्स्ट यानी प्यास से, या ग्रीफ यानी दुख से, या शेम से अगर मृत्यु होती है तो उसके साथ ऑफ का यूज किया जाता है। अगर किसी की मृत्यु जो है किसकी वजह से? इलनेस बीमारी या डिजीज की वजह से, हंगर की वजह से, स्टारवेशन यानी भूख की वजह से, थ्रस्ट यानी प्यास की वजह से, ग्रीफ यानी दुख, या शेम यानी शर्म की वजह से मृत्यु होती है, तो उसके लिए ऑफ का यूज होता है। जैसे he has died hunger, तो he has died of hunger, you should of shame, you should die of shame, तुम्हें शर्म से मर जाना चाहिए। तो यहाँ पर क्या जाएगा? die of shame। यस, ऐसे ही अगर डेथ जो है मृत्यु है ना, तो डाई के साथ कह सकते हैं, डाई के साथ हम जो है फ्रॉम का यूज भी, डाई के साथ फ्रॉम का यूज भी किया जाता है। कब किया जाता है? जब कोई वाउंड यानी घाव से मर जाए, या ओवर ईटिंग ज्यादा खाने से मर जाए, या हम कह सकते हैं ओवर ड्रिंकिंग ज्यादा पीने से मर जाए, है ना, ज्यादा पीने से मर जाए, या फूड पॉइजनिंग, अगर फूड पॉइजनिंग से मर जाए तो हम किसका यूज करते हैं? फ्रॉम का यूज करते हैं। जैसे शी हैड डाइड फूड पॉइजनिंग, तो वह मर गई किससे? फूड पॉइजनिंग से, या ओवर ईटिंग से, ज्यादा खाने से मर गई, तो फ्रॉम आएगा ना कि ऑफ। तो डाई के साथ ऑफ का यूज भी होता है और डाई के साथ फ्रॉम का यूज भी होता है। ऐसे ही डाई के साथ बाई का यूज भी होता है। डाई के साथ किसका यूज होता है? बाई का यूज भी। अगर कोई व्यक्ति सुसाइड यानी आत्महत्या कर लेता है, तो या कह सकते हैं हम वायलेंस यानी हिंसा से अगर मर जाता है, या तो सुसाइड कर लेता है या हिंसा से मरता है, तो फिर हम किसका यूज करते हैं? बाई का यूज करते हैं, है ना। जैसे लाला जी
डाइड लालाजी मरे, लाठीचार्ज हुआ था उन पे, तो लालाजी डाइड बाई वायलेंस, लालाजी किससे मरे? हिंसा से मरे। तो डाई के साथ बाई का यूज भी होता है। अर्थ सबका सी ही आता है, लेकिन अलग अलग सिचुएशन, बीमारी है, भूख है, थ्रस्ट है, तो किसका यूज होगा? ऑफ का। और मरने का कारण अगर कोई घाव है, ओवर ड्रिंकिंग, ओवर ईटिंग, फूड पॉइजनिंग है, तो फ्रॉम का यूज होगा। और अगर डेथ जो है सुसाइड से या वॉयलेंस से हो रही है, हिंसा से हो रही है, तो फिर किसका यूज किया जाएगा? बाई का यूज किया जाएगा। ऐसे ही अगर मृत्यु जो है, डाई जो है किससे? डाई के साथ थ्रू का यूज भी किया जाता है। डाई के साथ किसका यूज किया जाता है? थ्रू का यूज किया जाता है। जब कोई आदमी नेग्लिजेंसी कह सकते हैं हम, नेग्लिजेंट कह सकते हैं, या अनदेखा करना, नकारना, तो फिर थ्रू का यूज भी किया जा सकता है ना? शी डाइड नेग्लेक्ट, वो मर गई नेग्लेक्ट करने से, अनदेखा करने से। तो यहाँ पर क्या आएगा? शी डाइड थ्रू नेग्लेक्ट, उसे अनदेखा करने से वो मर गई। तो यहाँ पर डाई का यूज थ्रू के लिए भी होता है। और भी डाई के यूज हो सकते हैं। अगर हम बात करें तो अगर कोई व्यक्ति युद्ध में, डेथ किसी की, अगर कोई यानी मर जाता है, कहाँ पर? युद्ध में, यानी कि वॉर में मर जाता है, या फिर बेड यानी बिस्तर में मर जाता है ना? तो किसका यूज होगा? इन का यूज होगा। यहाँ पर किसका यूज होगा? इन का यूज होगा। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल लिख रहा हूँ इसके, ही डाइड, या लिख सकते हैं शी डाइड हर बेड, वह मरी उसके बिस्तर में। तो शी डाइड इन हर बेड। यस, अगर कोई व्यक्ति युद्ध में मरता है, मान लो द सोल्जर्स डाइड वॉर, तो सोल्जर्स मरे, तो सोल्जर्स डाइड इन वॉर। तो देख सकते हैं आप, अगर किसी के मरने का कारण इलनेस, डिजीज, हंगर, स्टारवेशन, थ्रस्ट, ग्रीफ है, तो ऑफ का यूज होता है। किसी के मरने का कारण बाउंड, ओवर ईटिंग, ओवर ड्रिंकिंग या फूड पॉइजनिंग है, तो फिर हम फ्रॉम का यूज करते हैं। किसी का मरने का कारण सुसाइड है या वॉयलेंस यानी हिंसा है, तो वाई का यूज होता है। ऐसे किसी के मरने का कारण अगर नेग्लिजेंसी है, किसी को अनदेखा करना, नेग्लेक्ट मतलब अनदेखा करना, तो हम थ्रू का यूज करते हैं। ऐसे ही अगर किसी के मरने का कारण युद्ध है या कोई बेड यानी बिस्तर में ही मर जाता है, तो उसके लिए किसका यूज होता है? इन का यूज होता है। ऐसे ही अगर कोई मर जाता है देश के लिए, यानी कि फॉर कंट्री, या अपने बिलीफ यानी विश्वास पर मर जाता है, तो फिर किसका यूज होगा? फॉर का यूज। जैसे ही डाइड हिज कंट्री, तो ही डाइड फॉर हिज कंट्री, या शी डाइड फॉर हर बिलीफ। तो जब हम देश के लिए मरते हैं या अपने किसी विश्वास के लिए मरते हैं, तो किसका यूज करते हैं? फॉर का यूज करते हैं। तो चलिए आगे बात करते हैं ऑफ के और क्या क्या यूजेस हैं। जैसे ऑफ का यूज का, के लिए होता है, के अर्थ में होता है संबंध या अधिकार बताने के लिए। जैसे आई एम
द टीचर, जैसे मैंने एक सेंटेंस लिखा, आई एम इंग्लिश टीचर, तो क्या ये सेंटेंस सही है? अगर ग्रामेटिकली देखा जाए तो ये सेंटेंस गलत है। अब देखो यहाँ पर इंग्लिश टीचर का मतलब क्या हुआ? इंग्लिश का मतलब हुआ अंग्रेज, है ना। इंग्लिश मतलब जो ब्रिटेन में रहने वाले लोग जो हैं, जैसे इंडिया में रहने वालों को इंडियन कहा जाता है, वैसे ही इंग्लैंड में रहने वाले को इंग्लिश कहा जाता है, इंग्लिश पीपल कहा जाता है। तो इस सेंटेंस का क्या मतलब हुआ? आई एम इंग्लिश टीचर मतलब मैं अंग्रेज अध्यापक हूँ। अब मैं अंग्रेज थोड़ी हूँ, तो इस सेंटेंस को सही तरीके से कैसे बोला जाएगा? इस तरीके से नहीं लिख सकते इसको। हम क्या लिखेंगे? आई एम द टीचर इंग्लिश, आई एम द टीचर ऑफ इंग्लिश, मैं अंग्रेजी का अध्यापक हूँ। तो यहाँ पर क्या आएगा? ऑफ। अगर ये कहूँ कि आई एम इंग्लिश टीचर, तो इसके दो अर्थ निकलते हैं, एक तो अंग्रेजी का अध्यापक और एक अंग्रेज अध्यापक हूँ। तो ग्रामेटिकल अगर देखा जाए तो ये सेंटेंस गलत होता है। अगर वैसे कोई कहता है आई एम हिंदी टीचर भी, अब हिंदी टीचर कह सकते हैं आई एम हिंदी टीचर, क्योंकि हिंदी जो है मतलब किसी देश में रहने वाले लोगों को हिंदी नहीं कहा जाता है ना। तो आई एम इंग्लिश टीचर ग्रामेटिकल गलत है, इस तरीके से लिख सकते हैं आई एम द टीचर ऑफ इंग्लिश, है ना। जैसे ही, एक और सेंटेंस लिख सकते हैं, ही इज द ऑनर दिस हाउस, ही इज द ऑनर ऑफ दिस हाउस, वो इस घर का मालिक है। अधिकार बता दिया या संबंध बता दिया, है ना। का के अर्थ में इसका यूज किया जाता है। यस, ऐसे ही में से के अर्थ में भी इसका यूज किया जाता है। जैसे आई वॉन्ट वन द एप्पल्स, मुझे चाहिए वन ऑफ द एप्पल्स, तो वन ऑफ द एप्पल्स। ऐसे एक और एग्जाम्पल देख सकते हैं, he is one the best student, he is one of the students, वो बेस्ट स्टूडेंट्स में से एक है। तो किसका यूज होगा? यहाँ पर ऑफ का यूज होगा। ऐसे ही ऑफ का यूज जो है हम के बारे में या के विषय में या के संबंध में के अर्थ में भी कर सकते हैं। यस, जैसे सेंटेंस लिखें, हैव यू हर्ड दिस न्यूज, क्या तुमने सुना है इस न्यूज के बारे में? तो हैव यू हर्ड ऑफ दिस न्यूज। यस, ऐसे ही एक और एग्जाम्पल लिख सकते हैं, डू यू नो मी, एक तो होता है डू यू नो मी, क्या तुम मुझे जानते हो, एक होता है डू यू नो ऑफ मी, क्या तुम मेरे बारे में जानते हो या मेरे विषय में जानते हो। डू यू नो ऑफ मी, तो के विषय में या के संबंध में का अर्थ भी ऑफ देता है। ऐसे ही किसी चीज का ओरिजिन या सोर्स क्या है, उसकी उत्पत्ति क्या है, उसके लिए भी हम किसका यूज करते हैं? ऑफ का। मतलब कोई चीज किसी से बनी हुई है ना। अगर कोई चीज किसी से बनी हुई है तो उसके लिए हम किसका यूज करते हैं? ऑफ का यूज करते हैं। जैसे द टेबल इज मेड वुड, द टेबल इज मेड ऑफ वुड, टेबल जो है लकड़ी से बनी हुई है। अब ध्यान रखना, कोई जब चीज किसी चीज से बनी हुई होती है तो उसके लिए फ्रॉम का यूज भी होता है, लेकिन जिस चीज से कोई वस्तु बन रही है वो अगर मटेरियल दिखाई देता है तब तो ऑफ का यूज होता है, और अगर मटेरियल दिखाई नहीं देता है तो फ्रॉम का यूज होता है। जैसे द चेयर इज मेड प्लास्टिक,
जो चेयर है वो प्लास्टिक की बनी हुई है। अगर आप चेयर को देखते हो तो प्लास्टिक उसमें दिखाई देता है, यस। ऐसे ही अगर आप लकड़ी को देखते हो, सॉरी ये टेबल को देखते हो तो लकड़ी उसमें दिखाई देती है। तो जिस मटेरियल से बना है अगर वो दिखाई देता है तब तो हम यूज़ करते हैं ऑफ का। जैसे अगर हम चाय की बात करें, टी इज मेड मिल्क, दूध बनती है, सॉरी चाय बनती है दूध की। तो क्या दूध दिखाई देता है चाय में? पूरा बदल जाता है, उसका आकार बदल जाता है ना। तो फिर वहां पर किसका यूज होगा? फ्रॉम का यूज होगा, यस। ऐसे ही हम किसी चीज की क्वालिटी या पोजीशन यानी अधिकार को अगर बताते हैं तो भी हम ऑफ का यूज करते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखें, अगर आई एम लिविंग इन द हाउस अजय, मैं रहता हूं अजय के घर में, तो इन द हाउस ऑफ अजय, यस। तो अधिकार बताने के लिए या क्वालिटी बताने के लिए, गुण बताने के लिए हम किसका यूज करते हैं? ऑफ। यानी अजय के घर में रहता हूं तो घर किसका है? ऑफ अजय का, तो अधिकार हो गया, यस। ऐसे ही कुछ फ्रेजेस भी है जिनके साथ निश्चित रूप से हम ऑफ का यूज करते हैं। जैसे फुल ऑफ, द ग्लास इज फुल ऑफ वाटर। अवेयर ऑफ, आई एम अवेयर ऑफ योर क्वालिटी। प्राउड ऑफ, आई एम प्राउड ऑफ यू। टेक केयर ऑफ, टेक केयर ऑफ यू। जस्ट थिंक ऑफ यू। तो इन सब के साथ फुल ऑफ, अवेयर ऑफ, प्राउड ऑफ, टेक केयर ऑफ, थिंक ऑफ, अशेम्ड ऑफ, यानी कि आई अशेम्ड ऑफ यू, मतलब मुझे तो पर शर्म आती है, अशेम्ड ऑफ। वर्थ ऑफ, द फर्स्ट ऑफ सेप्टेम्बर, द सेकेंड ऑफ सेप्टेम्बर। तो ये कुछ ऐसी फ्रेजेज है जिनके साथ फिक्स ही हम ऑफ का यूज करते हैं। तो दोस्तों ये बात हुई हमारे यूज ऑफ की। अगर मेरा वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और अगर कोई बात समझ में ना आए तो कमेंट करके मुझसे पूछिए, मैं निश्चित रूप से आपके सभी कमेंट्स का जवाब दूंगा। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।